हर बड़ा बिजनेसमैन या करोड़पति एक चीज जरूर करता है। पैसा कमाने से पहले उसे समझता है। उसके पास पैसा घुमाने का पूरा प्लान होता है, कहाँ लगाना है, कितना बढ़ाना है, सब फिक्स। और हम तो बस सैलरी आई नहीं कि सीधा जोमेटो, अमेज़न और नेटफ्लिक्स पर खर्च कर देते हैं। प्लानिंग वैनिंग सुनते ही माथा घूम जाता है। लगता है जैसे कोई मैथ्स का पेपर सामने आ गया हो। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 2 सिंपल स्टेप्स में और मात्र 5 मिनट में खुद का अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह। आज हम सीखेंगे द सिप वे में कि अपना सिंपल 2 स्टेप फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाएं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब इमेजिन कीजिए ये आपकी पूरी सैलरी है, गोल गोल रोटी जैसा एक सर्कल। अब इस रोटी को बीच से काट दो, आधा हिस्सा एक तरफ, आधा दूसरी तरफ। अब जो ऊपर वाला हाफ है ना, वो आपके बेसिक खर्चों के लिए है, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, ईएमआई वगैरह। जो भी जरूरी चीजें हैं बस उनमें ही खर्च करना है। और ध्यान रहे, सिर्फ आधी सैलरी तक ही, उससे ज्यादा नहीं। अब बात आती है नीचे वाले हाफ की, जो बचा हुआ 50% हिस्सा है। इसे भी 2 हिस्सों में काट दो। एक हिस्सा होगा 30% का। इस हिस्से में जो दिल करे वो करो, घूम फिर, पार्टी कर, शॉपिंग कर, नेटफ्लिक्स का प्रीमियम ले, जिंदगी का मजा ले, लेकिन सिर्फ इस 30% में ही, वरना अगले महीने घूमने की जगह उधारी चुकानी पड़ेगी। और दूसरा हिस्सा होगा 20% का। अब ये हिस्सा है असली हीरो। इस पैसे को इन्वेस्ट करो कहीं भी, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, एफडी, गोल्ड, रियल एस्टेट, जो भी समझ आए, ताकि आज नहीं तो कल ये पैसा खुद आपको मालदीव्स घुमा दे और शॉपिंग करा दे मॉल में बिना क्रेडिट कार्ड का बिल डराए। तो अब जरा इमेजिन करिए, आपकी सैलरी है 25,000 रुपए। अब जैसा हमने सीखा था, इसे 3 हिस्सों में तोड़ना है। 25,000 रुपए आपके जरूरी खर्चों के लिए, जैसे किराया, राशन, बिजली का बिल, बच्चों की फीस वगैरह। 7,000 रुपए, इसमें आप शौक पूरे करो, घूमो फिरो, बर्गर खाओ, शॉपिंग करो, सेल का फायदा उठाओ। और अब आते हैं असली गेम चेंजर पे। 5,000 रुपए बचते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और यहीं पर आता है असली कंपाउंडिंग का जादू। आप सोच रहे होंगे 5,000 महीने बचा के क्या होगा? तो सुनिए, अगर आपने हर महीने 5,000 इन्वेस्ट किए तो 1 साल में हुआ 60,000 रुपए। अब पकड़ो एक सिंपल बात, हर साल सैलरी थोड़ी थोड़ी तो बनेगी ही ना, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी हर साल 10% बढ़ा दो। मतलब पहले साल 60,000 रुपए, दूसरे साल 66,000 रुपए, तीसरे साल 72,600 रुपए। और ऐसे ही करते करते अगर आपने ये सिस्टम 30 साल तक फॉलो कर लिया तो जनाब आपके पास होंगे करीब 10 से 11 करोड़ रुपए, केवल अपनी सैलरी के 20% से। अब सोचिए, अगर आप 20% की जगह 25% या 30% बचाते हैं तो क्या होगा? फिर तो भाई करोड़ों की बात नहीं, अगला अंबानी बनने की तैयारी समझो। तो ये था हमारा आज के वीडियो का स्टेप नंबर 1, सैलरी का सही बंटवारा और 20% की पावर। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, कि भाई जो 5,000 रुपए बचाए हैं वो लगाएं कहां? अब दिमाग में सवाल उठता है, क्या पूरा पैसा स्टॉक्स में फेंक दें, या सारा म्यूचुअल फंड में डाल दें, या फिर एफडी में ताला मार दें, या सोना खरीद ले और दादी को दे दें? सही जवाब है थोड़ा थोड़ा सब कुछ, लेकिन समझदारी से। और इसके लिए एक बहुत सिंपल और धांसू सा फॉर्मूला है, वो है 100 माइनस योर एज रूल। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आप 20 साल के हैं, तो 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80। इसका मतलब 80% पैसा इक्विटी में लगाइए, यानी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में। बाकी का 20% एफडी, गोल्ड या कोई भी सेफ ऑप्शन में। अब मान लीजिए आप 50 के हैं, तो 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50। मतलब अब बैलेंस बनाओ, 50% इक्विटी में, 50% सेफ इन्वेस्टमेंट्स में। यही है असली गेम। एज के हिसाब से बैलेंस बनाते चलो, जितने जवान उतना रिस्क ले सकते हो, इक्विटी में डालो। जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे पैसा थोड़ा सेफ हाथों में ट्रांसफर कर दो, एफडी, गोल्ड, बॉन्ड्स वगैरह। 20 साल के हो तो 5,000 में से 4,000 म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में, 1,000 रुपए एफडी या गोल्ड में। 50 साल के हो तो 2,500 इक्विटी में, 2,500 सेफ इन्वेस्टमेंट्स में। तो बस ये सिंपल रूल फॉलो करो और अपने पैसों का सही मिलन कराओ, रिस्क और सेफ्टी दोनों का। तो अब जरा रोकिए जनाब, अगर अभी तक के ये 2 स्टेप्स आपको समझ में आए हों, अच्छे लगे हों और आप सोच रहे हो कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूं, तो पहले इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक ठोक दीजिए और अपने वो दोस्त जो महीने की सैलरी को हफ्ते में उड़ा देते हैं, उन्हें भी शेयर कर दीजिए।
अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि अगर मेरी सैलरी सिर्फ 15,000 या 20,000 या 25,000 है तो क्या मैं 20% बचा ही पाऊंगा? सवाल जायज है भाई। हम समझते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि पैसे बचते ही नहीं हैं, बस आए और बिलों के साथ विदा हो गए। लेकिन यहीं पर गेम चेंज होता है। पहले बचाओ फिर खर्च करो, ना कि पहले खर्च करो फिर देखेंगे बचता है या नहीं। सीधा सा तरीका है, अगर आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है तो एसआईपी या स्टॉक्स की डेट उसी दिन या अगले दिन रखो। मतलब जैसे ही पैसा आए थोड़ा हिस्सा सीधे इन्वेस्टमेंट में चला जाए, ताकि आपके पास बचे हुए पैसों से ही खर्च करने की आदत बने। मत फंसिए उन गुरुओं की बातों में जो कहते हैं कि 15 तारीख को एसआईपी करो तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, 25 तारीख को एसआईपी में लगाओ तारे मिल जाएंगे। सच ये है कि 0.25% एक्स्ट्रा रिटर्न के चक्कर में अगर आप एसआईपी डालते रह गए तो आपकी आदत ही नहीं बनेगी और पैसा तो छोड़िए प्लानिंग भी नहीं होगी। वेल्थ बनती है डिसिप्लिन से, डेट से नहीं। इसलिए याद रखिए, एसआईपी की डेट चुनिए वो जो आपकी जेब को डिसिप्लिन सिखाए, ना कि बस कैलेंडर को खुश करे। तो अब तक हमने सीख लिया सैलरी को 50-30-20 रूल में बांटना, अपनी उम्र के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बनाना और एसआईपी को डेट पे नहीं आदत पे टिकाना। अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट प्लानिंग शुरू कर रहे हैं तो ये आपकी जिंदगी बदलने वाला पहला कदम हो सकता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए वो बेल आइकन, ताकि अगली बार जब हम पैसे से पैसा बनाने की तरकीब लेकर आएं तो आप एक सेकंड भी मिस ना करें। तो अब आपको ये भी समझ आ गया कि सैलरी का कितना हिस्सा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में लगाना है और कितना एफडी या गोल्ड में। और हाँ, अगर साल में कभी कोई बोनस आए या एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए तो उसे बेझिझक किसी अच्छे स्टॉक या फंड में एवरेज बाय के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आप हर महीने 20% से ज्यादा सेव कर पा रहे हैं तो कमाल कर रहे हो भाई। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कितनी लेनी चाहिए, गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट कब खरीदना सही है, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इसी चैनल पर धीरे धीरे हर वीडियो में। तो अगर आप सच में अपने पैसों के लिए सीरियस हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबाइए वो बेल आइकन, ताकि अगली बार जब हम पैसे से पैसा बनाने की तरकीब लेकर आएं तो आप एक सेकंड भी मिस ना करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं लाता रहूंगा ऐसी और आसान, मजेदार और काम के फाइनेंशियल वीडियोस। तब तक के लिए आपके अपने अभिषेक सिंह की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, इन्वेस्ट स्मार्ट एंड स्टे फाइनेंशियली फियरलेस।